सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी का 7वां स्थापना दिवस है। डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए हैं। देखिए, मंच पर मौजूद हैं डिप्टी सीएम अरुण साव, आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे। और भी कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें। छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाएगा। श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी का 7वां स्थापना दिवस है ये, और इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। टॉप करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाना है इस कार्यक्रम के तहत। यह गीत रख रहे हैं, आप सभी से निवेदन, आप भी गुनगुनाइएगा। तो श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी का 7वां स्थापना दिवस, छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाएगा। अरुण साव डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं। अनंत श्री विभूषित श्री रविशंकर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अतिथि स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री हर्ष गौतम सर प्रतिकुलाधिपति महोदय, हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री अरुण साव, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का पुष्पगुच्छ से स्वागत के लिए, और साथ ही जोरदार तालियों से स्वागत श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ आइए
स्वागत उद्बोधन की ओर चलते हैं और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री हर्ष गौतम सर, प्रतिकुलाधिपति महोदय, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर। जोरदार तालियों से स्वागत। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए मंचस्थ हमारे आज के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मंचस्थ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा मॉनसून सत्र की बात कर लेते हैं, जिसका 5वां दिन है आज और एमपी विधानसभा में बजट पर चर्चा आज होनी है। नरसिंह घोटाले पर फिर हंगामे के आसार हैं। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से। तो विधानसभा की मानसून सत्र का 5वां दिन आज एमपी विधानसभा में बजट पर चर्चा होनी है, लेकिन नरसिंह घोटाले को लेकर आज भी हंगामा हो सकता है। विपक्ष लगातार नरसिंह घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। विपक्ष की तरफ से नरसिंह घोटाले को लेकर, नरसिंह घोटाले पर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार विपक्ष कर रहा है। इसे मुद्दा बनाने की कोशिश है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठेगा। विधानसभा मानसून सत्र का 5वां दिन, एमपी विधानसभा में बजट पर चर्चा है आज, लेकिन नरसिंह घोटाले पर फिर से हंगामे के आसार हैं और विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बजट पर चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नरसिंह घोटाले पर चर्चा होनी चाहिए। नरसिंह घोटाले पर हंगामा विपक्ष आज फिर करेगा और इसके साथ ही जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाएगा। तो विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। नरसिंह घोटाले का मुद्दा उनमें से एक है और जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा भी विपक्ष आज सदन में उठाएगा। जल जीवन मिशन की गूंज भी हमें सुनाई देगी आज सदन की कार्रवाई के दौरान। उधर पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी हैं। कहा है खिलाड़ी प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित करेंगे। खिलाड़ी तिरंगे के लिए जान लगा देते हैं। खिलाड़ी परिस्थितियों को दोष नहीं देते हैं। हमारे खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ओलंपिक सीखने के भी बड़ा मैदान है, सीखने के लिए भी। अच्छी नींद की अहमियत को भी समझें। कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं खिलाड़ियों से बातचीत में। हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। आप खेलिए अच्छा, बस अरे मेडल आते भी हैं, नहीं भी आते, क्या है, ये प्रेशर कभी मत रखिए। हाँ, अपना 100% बेस्ट देना है, ये मिजाज अपना होना चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आप लोगों का फिर से एक बार इंतजार करूंगा। तो हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने और घायलों का हाल चाल जानने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे थे। इसके बाद राहुल गांधी हाथरस भी पहुंचे। बता दें कि राहुल गांधी सुबह 5 बजे दिल्ली से रवाना हुए थे। 2 घंटे की सड़क यात्रा करके 7 बजे वो पिलखना पहुंचे और इस गांव की 3 महिलाएं और एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। 40 मिनट तक पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, परिजनों से बातचीत की, हालचाल जाना, घटना कैसे हुई इसकी जानकारी ली, क्या कुछ मंजर था वो भी जाना। वहीं हाथरस पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें मदद का आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने हाथरस में पार्क में ज़मीन पर बैठकर हाथरस पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और यहां पर 4 परिवारों को राहुल गांधी से मिलने के लिए बुलाया गया था। 2 तस्वीरें हैं अलीगढ़ की और हाथरस की। अलीगढ़ में लोगों से मुलाकात की है, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है राहुल गांधी ने। उनको भरोसा दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हाथरस में पार्क में बैठकर भी पीड़ितों से मुलाकात की जिन्होंने अपनों को खो दिया। राहुल गांधी ने परिवार से हादसे की जानकारी ली, उनको सांत्वना दी
और कहा कि वो उनके साथ है। और इसी के साथ ही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा मुआवजा देने की मांग की है पीड़ितों को। उन्होंने हालचाल जाना, बोला हम आपका हर सहयोग करेंगे जैसा भी होगा। हमने ये बोला था जैसे कि अब ये घटना हुई है ऐसी घटना दोबारा ना हो, हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में उठाइए आप। कह रहे थे आपकी शिकायत करेंगे, बना के रखो। मेरी माँ चली गई, मेरा भैया भी चलेगा, मरा नहीं जाना, ऐसा लगता है कहीं जाके मर जाओ। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो अब की बात है, मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। बात करेंगे सक्ती की, जहां पर गैस रिसाव होने से 5 लोगों की मौत हो गई है। कुएं में हुआ था गैस रिसाव, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। सक्ती जिले के किकरदा गांव की घटना है। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया था, उसको बचाने के चक्कर में एक के बाद एक 5 लोग कुएं में उतरते हैं और जहरीली गैस का रिसाव कुएं से होता है। दम घुटने से 5 लोगों की जान चली गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की जांच शुरू करती है। तो एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में कुएं के अंदर एक के बाद एक व्यक्ति उतरते गए और मौत के काल में समाते गए। वहीं मौके पर तहसीलदार बिर्रा पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं सक्ती की घटना में सीएम विष्णुदेव साय ने शोक जाहिर किया और कहा कि किकरदा गांव में कुएं में हुए हादसे से 5 ग्रामीणों की मौत दुखद है और दिवंगत परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर अपडेट है। मदरसों को लेकर अशासकीय संकल्प पर सियासी बवाल हुआ। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का बड़ा बयान। इसको लेकर हम राष्ट्रवादिता को प्रणाम करते हैं। कोई देशद्रोहिता का काम करेगा तो उससे हमारी दुश्मनी पक्की है। छोटे से कमरे में 30 से 40 बच्चे पढ़ते हैं। इससे मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी की आशंका उत्पन्न होती है, जिसको लेकर सरकार सतर्क है। देखिए, हमारी दूरी किसी से नहीं है। हम सबकी राष्ट्रवादिता को प्रणाम करते हैं, पर कोई देशद्रोहिता का काम करेगा तो उससे हमारी दुश्मनी पक्की है। निश्चित रूप से आप आसाम देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, सारी दूर क्या हो रहा था, कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे बच्चे वहां पर। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के युग में उन्हें उस प्रकार की शिक्षा से जोड़ना निहायत जरूरी है। मदरसे, जिनको मदरसा बोर्ड ने अनुमति नहीं दी, जिनको शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है, वो मदरसे कैसे चल सकते। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल, मदरसों को लेकर देश प्रदेश में सियासत होती आई है और उषा ठाकुर ने मदरसों को लेकर आज बड़ा बयान दे दिया। सियासी बवाल हो गया। अब देखिए सुमित, जिस तरीके से विधानसभा में आज एक बार नल जल योजना को लेकर हंगामा हुआ और इसके साथ ही मदरसा को बंद करने को लेकर के लगातार आप सुन रहे थे किस तरीके से बीजेपी की नेता हैं, ये कह रही थी कि मदरसा राष्ट्रवादिता को प्रणाम है, लेकिन देशद्रोही जो भी देशद्रोह करेगा उससे हमारी दुश्मनी पक्की है। और वो मदरसे संचालित है जिन्हें ना तो मदरसा बोर्ड ने अनुमति दी है और ना ही तो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने किसी तरीके की मंजूरी दी है। छोटे छोटे कमरों में 30-40 बच्चों के साथ ये मदरसे संचालित है, जहाँ पर बंधुआ मजदूरी बढ़ती है, मानव तस्करी होती है और देशद्रोह का पाठ पढ़ाया जाता है। इन्हें बंद होना चाहिए और लगातार इसकी बात भी हो रही थी। इससे पहले भी बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो, उन्होंने भी बाकायदा बताया था कि वो मदरसे संचालित हैं जिनको किसी तरीके की अनुमति नहीं है और कई बच्चों को वहां से रेस्क्यू भी कराया था। और इसके साथ ही जो बाल श्रम बढ़ रहा था उसके खिलाफ भी उन्होंने बात कही थी, जिसके बाद से ही विधानसभा में लगातार इस मुद्दे पर बात हो रही है। यूनानी भाषा में पढ़ाए जाने को भी लेकर आपत्ति है। तकनीकी शिक्षा का समय चल रहा है और ऐसे में मदरसा को बंद कर देना चाहिए और मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने चाहिए। मुख्य शिक्षा पद्धति जो चल रही है
प्रदेश में या देश में, उसी आधार पर इनको भी पढ़ाया जाना चाहिए, उन बच्चों को भी। तो देखिए, आज निश्चित रूप से जो अशासकीय संकल्प है वो उस पर चर्चा होनी है और बाकायदा समय दिया गया है, 35 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और इस पर आज निश्चित रूप से सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष के बीच सारे विधायक अपना मत रखेंगे और इसमें निश्चित रूप से कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। सुमित, ठीक है अंचल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अब। आज टीकमगढ़ जिले की छिपरी गांव में संत शिरोमणि श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार जी का प्राकट्य उत्सव है और इस मौके पर 61 फीट की विशाल सदस्य प्रतिमा का लोकार्पण होना। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 4 बजे छिपरी गांव में पहुंचेंगे, जहां शिव जी की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि टीकमगढ़ जिले के छिपरी गांव में संत शिरोमणि श्री रविशंकर जी का जन्म हुआ और हर साल उनके भक्तगण धूमधाम से उनका जन्म उत्सव मनाते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं। जिले के छिपरी गांव में आज संत शिरोमणि श्री रविशंकर प्रसाद, जिन्हें हर कोई रावतपुरा सरकार के नाम से जानते हैं, आज उनका जन्मोत्सव है। यह उनका गांव है जहां पर उनका जन्म हुआ था और इस मौके पर दोपहर के वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम बड़े नेता और उनके भक्तगण शामिल होने वाले हैं। खास बात यह है कि आज जन्मोत्सव के मौके पर जो सदाशिव प्रतिमा है उनका लोकार्पण होना है। इसको लेकर जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लेकर पुख्ता इंतजाम है। और सबसे खास बात आपको बता दें कि यह छिपरी गांव यही है जहां पर संत शिरोमणि रावतपुरा सरकार महाराज का जन्म हुआ और उसके बाद आध्यात्म की ओर लगातार वो बढ़ते गए। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद के मैनपुर खुर्द और मैनपुर के बीच पुल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। कसाबाई के पुल बनाने की मांग लंबे समय से ग्रामीण कर रहे हैं और जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो हंगामा करते हुए ग्रामीण सड़क पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जाम लगने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस जवान और प्रशासनिक अधिकारी मामले को शांत कराने की कोशिश की। उज्जैन में स्कूटर पर बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही महिला के वाहन के पीछे स्ट्रीट डॉग का झुंड लग गया। महिला ने डॉग से बचने के लिए अपना वाहन तेज भगाया तो पीछे बैठे दोनों बच्चे गिरकर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि स्ट्रीट डॉग कैसे गाड़ी का पीछा करते हैं और अपना शिकार बना रहे हैं लोगों को। इस चक्कर में देखिए आप किस तरीके से महिला अपनी गाड़ी को तेज़ स्पीड में ले जाती है, स्कूटी को तेज़ स्पीड में ले जाती है और बच्चे जैसे ही ब्रेकर वहां पर आता है बच्चे गिर जाते हैं, बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं। हालांकि तुरंत उठते हैं बच्चे और उन बच्चों को अस्पताल में एडमिट किया गया। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो इस तरह गाड़ी का पीछा करते हैं। गाड़ी जब चलती है तो अक्सर गाड़ी का पीछा करते हैं, दौड़ती हुई गाड़ी का पीछा करते हैं और स्ट्रीट डॉग ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हमें देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इसका कोई उपाय नहीं निकाल पा रहा है नगर निगम। उज्जैन की ही खबर है ये, जहां पर आपको हमने कल खबर दिखाई थी कि उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में जो डॉग हैं स्ट्रीट डॉग, उनका आतंक बढ़ता जा रहा है।